Welcome to my YouTube channel. I am Harjeet Kaur. Today we are going to start a new series which is World Map. आज हम वर्ल्ड मैप का एक ओवरव्यू लेंगे और उसके बाद हम कॉन्टिनेंट वाइज देखेंगे और कंट्रीज जो भी है फिजिकल फीचर्स वो सब चीज़ें करेंगे। एक बार हम देख लेते हैं वर्ल्ड मैप कैसा होता है। ये है हमारा वर्ल्ड का मैप और इसमें ये जो आपको ब्लू ब्लू पोर्शन दिख रहा है ये है ओशियंस और ये हमारे हो गए कॉन्टिनेंट्स। ये वाला ये हो गया, ये सारे हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, अगर हम ये इस साइड को और इस साइड को बैक साइड से मिला देंगे तो ये एक ग्लोब बन जाएगा। अर्थ इज लाइक अ ग्लोब, फुटबॉल की तरह है अर्थ, हमने बचपन में पढ़ा है। तो बाद में जब बड़ी क्लासेस में हुए तो हमको पता चला कि अर्थ की जो शेप है वो ऊपर से थोड़ा सा बज है, एक चपटी है, ये वो ऐसी चीजें हमने पढ़ी है। तो बेसिकली अर्थ की शेप क्या है? अर्थ इज लाइक ए जियोइड शेप। जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप। ठीक है, जियोइड शेप। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ तो आंसर आएगा जियोइड शेप। ठीक है, आगे हम देखते हैं कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्टिनेंट्स की। कितने कॉन्टिनेंट्स है? टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है। ठीक है, और अब हम देखेंगे कॉन्टिनेंट एरिया वाइज। एरिया वाइज कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सबसे पहले हमारा आता है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया, नंबर 1 पे आता है। ठीक है, और नंबर 2 पे आता है अफ्रीका। एशिया के बाद अफ्रीका आता है। अफ्रीका के बाद आता है नॉर्थ अमेरिका, नंबर 3 पे आता है। ठीक है, और देन 4th आता है साउथ अमेरिका और 5th आता है अंटार्कटिका और फिर पीछे हमारे पास 2 बच्चे हैं यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसमें से कौन सा बड़ा है? ऑब्वियसली यूरोप बड़ा है, ये 6 नंबर पे आएगा और 7 पे आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ठीक है, अगर हम मैप से लर्न करेंगे तो हमें बहुत इजीली लर्न हो जाएंगे एरिया वाइज कॉन्टिनेंट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अगर हम वैसे रट्टा मारेंगे तो वैसे हम भूल भी सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो मैप से हम लर्न करेंगे कॉन्टिनेंट्स एरिया वाइज। सबसे पहले आ गया एशिया, देन अफ्रीका सेकेंड नंबर पे, 3rd नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एक लाइन में ही आ गई है। तो ठीक है, ऐसे 1 2 3 4, फिर नीचे 5 आ गया, ये फिर ऊपर 6 एंड 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हो गए हमारे कॉन्टिनेंट्स एरिया वाइज। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कॉन्टिनेंट्स पॉपुलेशन वाइज। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? अगेन एशिया। ठीक है, एशिया में सबसे पॉपुलस कंट्रीज है चाइना, इंडिया, तो एशिया इज नंबर 1 इन पॉपुलेशन। और नंबर 2 पे आता है अफ्रीका और नंबर 3 पे, पहले नॉर्थ अमेरिका था एरिया वाइज, अब पॉपुलेशन वाइज नंबर 3 पे आता है यूरोप। ठीक है, 1 2 3 एक ही साथ हो गए, साथ कॉन्टिनेंट्स है, साथ ही पॉपुलेशन वाइज पॉपुलेशन वाइज कॉन्टिनेंट्स हो गए 1 2 3 लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, नंबर 4th पे फिर आता है नॉर्थ अमेरिका, नंबर 5 पे साउथ अमेरिका, ये 4 5 फिर एक साथ ही आ गए, पहले 3 4 थे अब 4 5 एक साथ ही आ गए पॉपुलेशन में। ठीक है, अब नंबर 6 पे कौन सा आएगा? ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका? अब देखो अंटार्कटिका पे तो कोई रहता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो हमारे साइंटिस्ट जाते हैं जो भी कुछ उन्होंने करना होता है अपने काम करने के लिए, और पॉपुलेशन यहाँ पे इतनी नहीं है, तो ऑब्वियसली नंबर 6 पे क्या आएगा? ऑस्ट्रेलिया एंड नंबर 7 पे अंटार्कटिका। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज नंबर 1 एशिया, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 यूरोप, नंबर 4 नॉर्थ अमेरिका, 5 साउथ अमेरिका, 6 ऑस्ट्रेलिया एंड 7 इज अंटार्कटिका, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ओशियंस की। ये रहा हमारा ओशियंस। ठीक है, टोटल कितने ओशियंस है? 5, हमने बचपन में भी पढ़ा है। टोटल 5 ओशियंस है, 7 कॉन्टिनेंट्स है। ठीक है, कौन कौन से है? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। ये पैसिफिक ओशियन इसी का पार्ट है। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 5 ओशियंस। ठीक है, अब इनको देखेंगे हम वॉल्यूम में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अगेन अगर हम मैप से लर्न करेंगे तो बहुत इजीली लर्न हो जाएंगे, अगर हम वैसे रट्टा मारेंगे तो वैसे लर्न नहीं होंगे, आगे पीछे हो जाएंगे बाद में जब हम एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो नंबर 1 आता है इसमें पैसिफिक ओशियन। वॉल्यूम में वाटर का जो वॉल्यूम है उसमें अगर हम देखें तो पैसिफिक ओशियन जो है हमारा सबसे बड़ा ओशियन है। नंबर 2 पे आता है अटलांटिक ओशियन, नंबर 3 पे इंडियन ओशियन। ठीक है, अब 2 बच्चे सदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। अब इसमें से कौन सा आता है? नंबर 4 पे सदर्न ओशियन एंड 5 पे आर्कटिक ओशियन।
ठीक है, क्योंकि ऊपर ये कॉन्टिनेंट्स आगे है और नीचे वाली साइड कॉन्टिनेंट्स कम है और हमारी वाटर बॉडीज ज्यादा है, तो इसलिए नंबर 4 पे सदर्न ओशन और नंबर 5 पे आर्कटिक ओशन। ठीक है, अब ओशन कौन से है, 1 2 3 एक लाइन में ही आगे 1 2 3 और देन 4 नीचे और 5 ऊपर। ठीक है ये हो गए ओशन लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, पैसिफिक ओशन, और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, आर्कटिक ओशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूड्स देखते हैं, इसके कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं लॉन्गिट्यूड्स के क्या होते हैं। इनको मेरिडियंस भी बोलते हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में चलते हैं। लॉन्गिट्यूड्स ये जो सीधी खड़ी हुई लाइन्स है, ठीक है, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, और ये प्राइम मेरिडियन जो है ये आता है हमारा 0 डिग्री में से क्रॉस करता है ग्रीनविच लंदन में से, यहाँ से यूरोप में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल टाइम लाइन भी बोलते हैं, टाइम जोन जिसको। ठीक है, तो इसको हमारा ये जो लॉन्गिट्यूड्स है इसको हम मेरिडियंस भी बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स को। ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होते हैं। और ये जो अगर हम दो लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिफरेंस इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होगा, और जैसे जैसे हम ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे या फिर साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो इनका डिस्टेंस, दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा टुवर्ड्स नॉर्थ एंड टुवर्ड्स साउथ। इक्वेटर पे सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस होगा 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच में। ठीक है, और ये जो लॉन्गिट्यूड्स है इक्वेटर को ये राइट एंगल पे कट करते हैं, मतलब कि इक्वेटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं अगर हम बात करें तो टोटल है ये 360 लॉन्गिट्यूड्स। एक सर्कल होता है ना, सर्कल में टोटल एंगल कितने का बनता है, 360 डिग्री का। तो इसमें क्या होता है 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करके टोटल कितनी लाइन्स बनाई है लॉन्गिट्यूड्स की, 360 लाइन्स। ये इमेजिनरी लाइन्स है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हमारा लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स को क्या बोलते हैं, पैरेलल्स। ठीक है, हाँ, ये जो लैटिट्यूड की लाइन्स है ये पैरेलल चलती है एक दूसरे के। ठीक है, दोनों सारी पैरेलल्स होती है। 0 डिग्री इक्वेटर वाला जो पैरेलल ये जो सर्कल होता है ये सबसे बड़ा सर्कल होता है। जैसे जैसे नॉर्थ यहाँ टुवर्ड्स साउथ चलते हैं तो ये सर्कल छोटे होते जाते हैं। ठीक है, और जो हमने पहले लॉन्गिट्यूड्स पढ़ा था, 2 लॉन्गिट्यूड्स के जो बीच का डिस्टेंस है टुवर्ड्स नॉर्थ और टुवर्ड्स साउथ पोल जब हम चलते हैं तो वो कम होता जाता है, बट जो लैटिट्यूड्स है उनका डिस्टेंस हर जगह सेम ही रहता है। ठीक है, इक्वेटर पे जो सर्कल है सबसे छोटा सर्कल होगा, जैसे हम नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो ये सर्कल छोटा होता जाएगा। ठीक है, अब टोटल लैटिट्यूड्स कितने होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स कितने थे 360, लैटिट्यूड्स कितने होते हैं 181। ठीक है, 90 ऊपर 90 तक एंगल बन रहा है ऊपर को 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करके 90 लाइंस ऊपर बनेगी इसकी, 90 लाइंस नीचे बनेगी। ठीक है, और 90 प्लस 90 180, और एक हो गया हमारा इक्वेटर। तो टोटल लाइंस कितनी होती है लैटिट्यूड्स की 181। ठीक है, ये हमारा लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स एक ही ग्लोब में दे रखे हैं। ये रहे लॉन्गिट्यूड्स, ये रहे लैटिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, याद कैसे करना है, लैटिट्यूड्स, लैटी मींस लिटी हुई लाइंस, ऐसे वाली। ठीक है, लेटते हैं ना हम ऐसे, इस साइड को ऐसे लेटते हैं तो ये लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स जो खड़ी लाइंस है। ठीक है, लैटिट्यूड्स पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। ये हमने देख ही लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 2 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। ठीक है, जिसको बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड्स। ये होते हैं समवेयर बिटवीन 30 टू 35 डिग्री नॉर्थ एंड 30 टू 35 डिग्री साउथ में होते हैं। नॉर्थ वालों को बोलते हैं नदर्न हॉर्स लैटिट्यूड्स और साउथ वालों को बोलते हैं सदर्न हॉर्स लैटिट्यूड्स। राइट, अब इक्वेटर की बात करते हैं। नेक्स्ट हम इमेजिनरी लाइंस बनाई थी ना, इक्वेटर क्या होती है, इक्वेटर लैटिट्यूड है, ये रहा इक्वेटर का, ये लैटिट्यूड है। ठीक है, सबसे बड़ा लैटिट्यूड का सबसे बड़ा सर्कल वो होता है इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर होता है 0 डिग्री पे, ऊपर को चलते हैं ना 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे ऐसे, तो इक्वेटर होता है हमारा 0 डिग्री पे। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ देखते हैं। नॉर्थ और साउथ पोल के बिल्कुल सेंटर में आता है इक्वेटर, ये सेंटर में इक्वेटर है। ऊपर यहाँ पे नॉर्थ पोल आ जाएगा, नीचे साउथ पोल आ जाएगा, और अर्थ को बिल्कुल सेंटर में से इक्वेटर कट करता है। क्या है इक्वेटर, एक इमेजिनरी लाइन है। सेकंड क्या है,
इक्वेटर पे प्लैनेट सरफेस इज पैरेलल टू द रोटेशन एक्सिस, अर्थ रोटेट करती है उसके पैरेलल इक्वेटर है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है 40,075 किलोमीटर और माइल्स में देखें तो 24,901 किलोमीटर। और ये इक्वेटर जब पास करती है तो इसे 79% वाटर में से निकलती है और 21% लैंड एरिया में से निकलती है, ठीक है। ये देखो इक्वेटर मोस्टली तो वाटर में से क्रॉस कर रही है ना, ये भी सारा वाटर आ गया, यहाँ पे वाटर, अगेन यहाँ पे वाटर और यहाँ पे फिर वाटर, तो 79% वाटर का एरिया कवर करती है और 21% लैंड एरिया। यहाँ पे लैंड आ गई, यहाँ पे भी लैंड है, यहाँ पे भी लैंड है। अब कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स में से क्रॉस करती है इक्वेटर, ये आता है क्वेश्चन हमारा। कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, ये हमारा आ गया साउथ अमेरिका, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, यहाँ पे कौन सा कॉन्टिनेंट आता है, यहाँ ये आता है हमारा एशिया का पार्ट, ये छोटे छोटे आइलैंड्स है यहाँ पे, एशिया के अंदर ही आते हैं ये सारे आइलैंड्स, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, इक्वेटर हमारा हो गया 0 डिग्री पे होता है, एक इमेजिनरी लाइन है, नॉर्थ और साउथ पोल को कट करती है सेंटर में से। नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ठीक है। जून में जो सन होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल ऊपर होता है, ठीक है। और ये नीचे आ गई हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ में से क्रॉस करती है, ठीक है। ये हमारे ट्रॉपिक का हो गया। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स में से क्रॉस करती है, अब बात करेंगे, ठीक है। ये वाला कौन सा कॉन्टिनेंट हो गया, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है ये हो गया हमारा अफ्रीका का पार्ट ये वाला, और यहाँ पे आ गया एशिया। तो 3 कॉन्टिनेंट्स में से क्रॉस करती है, कौन से हैं, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया। और जो कैप्रिकॉर्न है ये कहाँ से क्रॉस करती है, पहले आ गया इसका साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट और ये आ गया ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। 3 कॉन्टिनेंट्स में से क्रॉस करती है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो क्या है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसमें से तीनों लाइंस क्रॉस करती है, इक्वेटर भी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अब नेक्स्ट अगर हम कंट्रीज की बात करें ना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी कंट्रीज में से क्रॉस करती है, इक्वेटर कौन सी, तो वो हम एंड पे करेंगे। पहले हम कॉन्टिनेंट्स करेंगे, कॉन्टिनेंट के कंट्रीज को लर्न करेंगे, कौन से कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्रीज है, कहाँ पे है, उनकी लोकेशन सबसे पहले हम देखेंगे। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन सी कंट्री में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करती है, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न। अगर हम अभी करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि हमें कंट्रीज के बारे में इतना पता नहीं है। तो 1 बाय 1 हम नेक्स्ट लेक्चर में से हम स्टार्ट करेंगे कॉन्टिनेंट वाइज कंट्रीज, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, वो है हमारी रिवर्स। अब जो इक्वेटर है यहाँ पे आती है एक रिवर कॉन्गो, जो कॉन्गो रिवर है वो इक्वेटर को 2 बार कट करती है, ठीक है। कॉन्गो रिवर ऐसे है, इक्वेटर को 2 बार कट करती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे यहाँ पे आती है रिवर लिम्पोपो, जो रिवर लिम्पोपो वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करती है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यहाँ पे आती है हमारी रिवर माही, इंडिया की है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। Congo is the only major river to cross the equator twice. Mahi River cuts the Tropic of Cancer twice. River Limpopo crosses the Tropic of Capricorn twice. ठीक है, इसके साथ ही हमारा आज का ये मैप वाला सेशन खत्म होता है। नेक्स्ट हम एक कॉन्टिनेंट लेकर आएंगे और उसकी कंट्रीज को लर्न करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।